है कि तुर्की की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन जो एक नेचुरल कलामिटी है वो है ये गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो बार बार जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। तुर्की में गुज़श्ता 2 रोज में 2 बड़े जल्जले आए हैं जी। पहला जल्जला 7.8 उसकी शिद्दत थी, दूसरे जल्जले की शिद्दत थी 6.7 और अब से तक 285 आफ्टर शॉक्स भी इसके बाद आ चुके हैं। अब सूरत हाल ये कि एक हफ्ते के सोग का ऐलान किया है और उसमें मुल्क में जो तारीख की सबसे बड़ी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जो अभी तक फिगर सामने हमारे पास आ रहे हैं, जहां भाग अफराद की तादाद जो है वो 3,381, जख्मी अफराद जो है वो 20,426, तबाहशुदा इमारतें 5,775। शामी हुकूमत के मुताबिक वहां पर जो जहां भाग अफराद की तादाद है वो 1,500 है और जख्मी अफराद 2,500 से ज्यादा हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता 7 फरवरी को उनकर रवाना होंगे, तुर्की के अवाम के साथ अफसोस और यकजहती करेंगे। बहरहाल जी, इस वक्त क्या वहां पर जाकर उनके काम को बढ़ाना चाहिए है, उनके मजीद एक प्रोटोकॉल और ये सारा डिप्लोमेटिक एक टियर करना चाहिए है कायम हुकूमत पाकिस्तान को? ये उनके करने के फैसले हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कहें इस वक्त कि भाई नहीं, इस पाकिस्तान को जाना चाहिए, वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए है। ज़ाहिर इस बात की कोई तुक बनती नहीं। पाकिस्तान की रियासत ने मदद भी की है जी। C-130 तैयारे के अंदर इमदादी सामान भेजा है, रेस्क्यू और सर्च की टीमें भेजी हैं, कोई 52 रुकनी टीम जो है वहां पर पहुंची है। और तुर्की की तरफ से जो इमदाद की अपील की गई है वो कहते हैं कि जिन अशिया की उन्हें फौरन जरूरत है, क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, वो है ओवरकोट, स्वेटर्स, रेन कोट, हीटर्स, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, फूड बॉक्स, जनरेटर। और अभी तक वहां पर जो हिफाजती और जो रेस्क्यू के काम हैं वो किए जा रहे हैं। अली मुस्तफा प्रेजेंटर हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं TRT वर्ल्ड तुर्की से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इस्तांबुल में हैं, वहां पे हालात कदर बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल जो पैरानोया की सूरत हाल है, जाहिर सी बात है हमें यहां से बैठ के वो फुटेजेस का इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है। जो वहां पे मौजूद हैं लोग, वो अभी तक उसके जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल और जो सारे रेस्क्यू के मामलात हैं उसी के असरात से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। आप बताइए आप के ये जो इस कैलामिटी के हवाले से वहां पर मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और आपने खुद वहां पे क्या मामला देखे? जी मारिया, ये पूरा मुल्क इस वक्त एक शॉक के अंदर है और ग्लूड है टीवी स्क्रीन के ऊपर। आप नंबर्स का जिक्र कर रही थी पहले अपने शो के अंदर कि कितनी हलाकतें हुई हैं। हर घंटे तकरीबन 100-150 की रफ्तार से नंबर्स चेंज हो रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये कह रही है कि उसका तासुर है कि 8 गुना ज्यादा जो आपके भी बताए गए नंबर्स हैं उनसे 8 गुना ज्यादा शहादतें हो सकती हैं। ये भी अब इतलात आ रही हैं वहां पे जो टीम्स पहुंची हैं, किसी भी तरीके से कि रोड नेटवर्क्स तबाह हो चुके हैं, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग जो इमारतें खड़ी हुई भी हैं कि डर की वजह से लोग इमारतों के अंदर नहीं जा रहे। तो एक बहुत ही एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है उन टेम्परेचर्स में जो अभी अपना बिलो फ्रीजिंग जा रहे हैं। तो इतलात जो आ रही है कि तकरीबन एस्टिमेटेड है ये कि 1 लाख बंदा अभी भी दफन है मलबे के नीचे। और आपने कवर किया है 2005 अर्थक्वेक, हमने देखा उसके अंदर क्या एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास एक कि तकरीबन 48 घंटे कह लें एट मोस्ट, उसके बाद 80% चांसेस आपकी सर्वाइवल की कम हो जाती हैं और फिर एक और मरहला शुरू होता है। वो रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू नहीं रहता, वो सर्च एंड रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक टाइट विंडो है और इस वक्त के जो टेम्परेचर्स हैं पूरे तुर्की में, यहां पे भी इस्तांबुल में भी, वो एकदम तब्दील हुए हैं और इस सिचुएशन में अब क्या होगा आगे, एक पूरा ये मुल्क एक शॉक के अंदर है। इज द वर्ल्ड डूइंग इनफ? क्योंकि तुर्की ने पूरी दुनिया से मदद की अपील भी की है और हर कोई कर भी रहा है अपनी अपनी मुनासबत से, लेकिन वहां पे जनरल सेंटिमेंट क्या है? क्या दुनिया को इसकी शिद्दत का और इसके नतीजे में जो डिजास्टर है उसका अंदाजा है? क्या दुनिया अपनी मदद जिस तनासब से कर सकती है वो कर रही है? वहां पे जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, दुनिया में और जगहों तक पहुंच रही हैं, उसकी वजह से एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट, अमेरिका के प्लेन्स लैंड हो रहे हैं जिरलिक में, इजरायली एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं जिरलिक में, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं जिरलिक में, यूनानी ग्रीक एयरक्राफ्ट जिसका पॉलिटिकल इश्यूज भी रहे हैं तुर्की के साथ, यहां तक कि वो भी
लैंड हो रहे हैं इंजरलिक में इस वक्त। अदना का वो एयरफील्ड जो है वो एक बहुत क्रिटिकल एयरफील्ड बन गया, क्योंकि याद रखें वहां पे पहले अमेरिकी सोल्जर भी थे, एक डिस्प्यूट भी चला उसके बाद 2016 कू के बाद। तो जो इंजरलिक एयर बेस है वो एक तरीके से सबको साथ ले आया है। जितने भी इनके तुर्की के हमदर्द ममालिक हैं, साथी हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने तो एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप करने की बात की है। पाकिस्तान से जैसे आप जिक्र कर रही थी C-130 के थ्रू रेस्क्यू टीम्स आई हैं, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स आई हैं, इमदाद भी आ रही है। तो एक ये बहुत ही यूनाइटेड एफर्ट है, क्योंकि तुर्की ने ऐसा सानेहा पहले या लिविंग मेमोरी में नहीं देखा। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या ऑब्वियसली क्या वहां से उनको ग्रीन सिग्नल दिया ही गया होगा कि उसके बाद ही ये दौरा जो है प्लान हुआ? इसके अलावा आप देख रहे कोई और भी आ रहा है ऐसे वक्त पे सॉलिडारिटी के लिए, कोई डेलीगेशन किसी और मुल्क से भी? क्या सुनगुन है वहां पे? अभी जो फोकस है मारिया वो है इन एरियाज के ऊपर और यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसे ऐसे एरियाज हैं, जैसे हम हताए की बात करते हैं। हताए बिल्ट है तकरीबन कोई 3000 साल पहले की एक सिविलाइजेशन के ऊपर वो जगह बिल्ड थी। आज वो 60% गायब हो चुकी है। तो इसकी जो एनॉर्मिटी है और जो फोकस है वो अभी सियासत और इन सब चीजों पे नहीं है। फोकस है कि वहां पे किस तरीके से पहुंचा जाए, किस तरीके से इमदाद पहुंचाई जाए, किस तरीके से इंसुलेटेड टेंट्स, क्योंकि एक बहुत ही आप 13 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर नाउ आउट इन द ओपन। उनका फ्यूचर क्या है, टर्की की इकोनॉमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा हमें नहीं पता। ये सब सवालात हैं जिनके ऊपर भी फोकस है हमारी। बहुत शुक्रिया अली मुस्तफा हमारे साथ मौजूद। TRT से हमें जो तुर्की के अंदर मामलात हैं उस हवाले से आगाह कर रहे थे। सूरत हाल है कि इस वक्त वजीर आजम साहब जो हैं वो और फॉरेन मिनिस्टर तुर्की जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान में APC होनी है उसको कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये दूसरी मरतबा से APC को मुलतवी किया गया है। पहले जो APC के लिए जब दावत दी गई तो क्योंकि कहा गया कि दहशतगर्दी इतना बड़ा एक अहम और अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है इस इशू के लिए, तो तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए। लेकिन अर्जेंसी का हालत है कि पहले एक मरतबा इसकी डेट आगे हुई, अब दोबारा दूसरी मरतबा इसको मुलतवी कर दिया गया इस बुनियाद पे कि वजीर आजम पाकिस्तान